800-800-800. मुत्तहदा अपोजिशन और MKM पाकिस्तान में मुआहिदा तय पा गया। पार्लियामेंट लॉजेस में रात गए अपोजिशन वफ्द की MKM वफ्द से अहम मुलाकात। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो शरीक हुए। अपोजिशन रहनुमाओं ने MKM से होने वाले तहरीरी मुआहिदे पर दस्तखत किए। MKM तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत का साथ देगी या नहीं, ऐलान मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज शाम 4 बजे किया जाएगा। अपोजिशन के जाते ही हुकूमती वफ्द के MKM वफ्द से मुज़ाकरात। वज़ीर दिफा परवेज खटक और वज़ीर सिंध इमरान इस्माइल ने MKM वफ्द तक वज़ीर आज़म का पैगाम पहुंचाया। इमरान इस्माइल ने कहा, MKM को एक वजारत की ऑफर की थी, उम्मीद है MKM सोच समझ कर फैसला करेगी। इमरान इस्माइल ने कहा, MKM की कॉल का इंतजार करूंगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि MKM अपोजिशन का हिस्सा है, मुआहिदे की तफसीलात जल्द मंजर-ए-आम पर लाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुबारक हो पाकिस्तान, अपोजिशन और MKM के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। पीपल्स पार्टी और MKM की राबता कमेटी मुजव्वज़ा मुआहिदे की तौसीक़ करेगी। तफसीलात से आज मीडिया को आगाह करेंगे। अपोजिशन से मुआहिदा तय पाने के बाद MKM की राबता कमेटी का इजलास दोपहर तलब कर लिया गया। राबता कमेटी की अरकान को बहादुराबाद पहुंचने की हिदायत। इजलास की सदारत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। इजलास में अपोजिशन के साथ हतमी शक्ल इख्तियार करने वाले मुआहिदे की तौसीक़ के लिए पेश किया जाएगा। तर्जुमान MKM फैसल सब्जवारी ने कहा कि अपोजिशन और MKM के दरमियान मुआहिदे ने हतमी शक्ल इख्तियार कर ली। पीपल्स पार्टी की CEC और MKM पाकिस्तान की राबता कमेटी मुजव्वज़ा मुआहिदे की तौसीक़ के बाद तफसीलात से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और MKM वफ्द के दरमियान मुलाकात आज होगी। मुलाकात दोपहर 12 बजे होगी। सेनेटर फैसल जावेद का MKM को अपोजिशन की साजिश का हिस्सा न बनने का मशवरा। कहा, MKM के साथियों को मुखातिब करते हुए कहा, यह तहरीक इंसाफ का नहीं, मुल्क का मामला है। आपका फैसला ऐसा होना चाहिए जो अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करे। फैसल वावडा ने कहा, MKM ने अभी तक खत्मी फैसला किया ही नहीं। हलीम आदिल शेख बोले, अपोजिशन की नींदें उड़ी हुई हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा, इमरान खान की गेम खत्म हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान धमकी आमेज खत चीफ जस्टिस के सामने रखने को तैयार। साजिश में नवाज शरीफ को मुलव्वस करार दे दिया। विफाकी वज़रा ने कहा, मरासले में 2 टोक लिखा है, तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो खतरनाक नताइज होंगे। बैरूनी हाथ और अदम एतमाद आपस में जुड़े हैं। नवाज शरीफ खुलेआम बैरूनी साजिश के अलायकार बने हैं। लंदन में नवाज शरीफ इसराइली सिफारतकारों समेत किस किस से मिलते रहे। पाकिस्तान के बड़े होने की हैसियत से मरासला चीफ जस्टिस से शेयर करना चाहते हैं। परवेज इलाही के वजीर आला नामजद होने के बाद सबकी नजरें पंजाब पर। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, वजीर आला पंजाब भी बनूंगा, वजीर आजम को भी बचाऊंगा। MKM ऑन बोर्ड है, तरीन ग्रुप से भी मामला तय हैं। तारिक बशीर चीमा अभी तक वोट देने के लिए राजी नहीं। हमें इत्तला मिली थी कि सिर्फ 3-4 माह के लिए वजारत आला दे रहे हैं। शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, लेकिन अपने भाई का वेटो नहीं बदल सकते। मरियम बीबी को हम पसंद नहीं करते थे। आसिफ जरदारी से एहतराम का रिश्ता है। आसिफ जरदारी ने कहा, पंजाब में अपनी मर्जी की तब्दीली लाएंगे। नंबर्स हमारे पास हैं, जिसे अपोजिशन नामजद करेगी वो वजीर आला बन जाएगा। तहरीक इंसाफ परवेज इलाही को वजीर आला नहीं बना सकती। काफ लीग वाले रात मुझे मुबारकबाद देने आते हैं, सुबह कहीं और चले जाते हैं। इनका रवैया तब्दील करना समझ से बालातर है। MKM से मुताल्लिक अच्छी खबर मिलेगी। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन कॉन्गो में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। पाक फौज के 6 अफसरान और जवानों समेत 8 एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक पाक फौज का हेलीकॉप्टर निगरानी मिशन पर था। हादसे की वजूहात ताहाल मालूम न हो सकी। शहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अली आवान भी शामिल। वज़ीर आज़म इमरान खान का हादसे में शहादतों पर इजहार अफसोस। वज़ीर
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुसलसल दूसरे रोज चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक पार्टी तर्जुमानों के इजलास में पंजाब की वज़ारत आला काफ लीग को देने पर भी सवालात। इमरान खान ने कहा, फैसला सोच समझ कर किया, बड़े मकसद के लिए मुश्किल और बड़े फैसले करना पड़ते हैं। उस्मान बुज़दार ने पार्टी के मंशूर को एहसन तरीके से आगे बढ़ाया। परवेज इलाही तहरीक इंसाफ की हिमायत से वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सकते, नून लीग का दावा। कहा, उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर परवेज इलाही के कहने पर जमा कराई। बाद में पता चला काफ लीग हुकूमत से मिल गई। मोनिस इलाही के कहने पर पहली बार चौधरी बरादरान ने ऐसा फैसला किया। पीटीआई के पास अब पंजाब में वोट नहीं रहा। ऑपोजिशन की नंबर गेम में एक और नंबर का इजाफा। बलूचिस्तान से आजाद रुकन कौमी असम्बली असलम भौतानी भी ऑपोजिशन का हिस्सा बन गए। बिलावल भुट्टो ने कहा, तहरीक अदम एतमाद के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। ये इमरान खान का आखिरी हफ्ता है। वज़ीर-ए-आज़म बुज़दिल नहीं तो पहले दिन वोटिंग कराएं, लेकिन हमें पता है वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। आसिफ जरदारी ने कहा, मैं समझता हूँ एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। डबल गेम से मुताल्लिक सवाल पर कहा, हमेशा ही डबल गेम होती है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, अदम एतमाद पर वोटिंग 3 अप्रैल को होगी। एमक्यूएम का किरदार फैसला कुन होगा। इमरान खान आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। सियासत में हार जीत होती रहती है, कुछ लोग हार कर भी जीत जाते हैं। सब कुछ पिंडी वालों पर डाल दें तो अच्छी बात नहीं। वो जिम्मेदार लोग हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। इमरान खान को हटाने के लिए आलमी फंडिंग हुई। आलमी ताकतों का माल खाने वालों को शिकस्त होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, 7 मार्च को खत मौसूल हुआ। जैसे ही खत मिला, तहरीक अदम एतमाद फौरन पेश हो गई। खत में बराह रास्त तहरीक अदम एतमाद का जिक्र है। चीफ जस्टिस को खत दिखाने का मकसद खत की हकीकत को आश्कार करना है। खारिजा पॉलिसी के पेश नजर खत ज्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। ज़राए के मुताबिक पार्टी तर्जुमानों के इजलास में खुफिया खत पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान में हमेशा से आलमी ताकतें हुकूमतों पर असरअंदाज होती आई हैं, कभी किसी के सामने नहीं झुकूंगा। मरियम नवाज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा, साबिक जाली वज़ीर-ए-आज़म ने झूठी साजिशों का ड्रामा करके मुल्क का तमाशा बना दिया। आप तो मगरिब के चहीते थे। इक़्तिदार जाता देखकर मुल्क की सलामती से खिलवाड़ मत करो। सब जलाली परचम पर 35 टांके मत लगाओ। आपके वज़ीर-ए-आज़म रहने से मुल्क ने बहुत खतरनाक नताइज भुगते हैं। कल तक तुम अदम एतमाद की दुआएं मांगते थे, आज इसे गैर मुल्की साजिश कह रहे हो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पीटीआई के अरकान असम्बली को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के रोज पार्लियामेंट न जाने की हिदायत। तहरीरी हिदायतनामे में कहा, वोटिंग के दौरान कोई पार्टी रुकन असम्बली पार्लियामेंट में मौजूद न हो। पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 63A का इत्तलाक होगा। आर्टिकल 63 में रुकनियत खत्म होने का जिक्र है, नाअहली का नहीं। रुकनियत खत्म होना आइन की जबान के करीब तरीन तशरीह होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, अदालत कानून साज नहीं, सिर्फ आइन की तशरीह कर सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, झूठा बयान हल्फी देने पर ताहयात नाअहली होती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, 100 गुनाहगार छोड़ना बुरा नहीं, एक बेगुनाह को सजा देना बुरा है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, पार्टी से इनहराफ गलती से नहीं होता, जानबूझकर किया जाता है। फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तानी तारीख में बैरूनी साजिश कोई नई बात नहीं, मरासला सिर्फ आला तरीन मिलिट्री क़यादत तक महदूद रखा। असद उमर ने कहा, मुनहरिफ अरकान में से ज्यादातर को अदम एतमाद के पीछे साजिश का इल्म नहीं, हक़ाइक़ सामने आने पर वो सोचेंगे। कौमी राज हसास होते हैं, खत कहाँ से आया नहीं बता सकते। बिलावल भुट्टो का वज़ीर-ए-आज़म को धमकी आमेज खत अवाम के सामने लाने का चैलेंज। कहा, इमरान खान झूठ बोलने के आदी हैं, खत सच्चा है तो कौम के सामने लाएं। चौधरी बरादरान अगर जबान पर कायम नहीं रह सकते तो वो कुछ भी नहीं करेंगे। एमकेएम के किसी मुतालबे से इनकार नहीं किया, फैसला किया है कि एमकेएम के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम की जाएगी। मुस्लिम लीग नून का हुकूमत से खत पार्लियामान में लाने का मुतालिबा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, धमकी देने वाले मुल्क के सफीर को मुल्क बदर किया जाए। खत दिखाया तो हुकूमत में आकर इसे अखबार में छाप देंगे। वज़ीर-ए-आज़म सच बोल रहे हैं तो पूरी पार्लियामेंट
ساتھ کھڑی ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی، بلوچستان عوامی پارٹی کے اراکین جلد واپس آئیں گے، چند روز میں تمام تر صورتحال واضح ہو جائے گی، کچھ لوگ ذاتی مفاد کے لیے ضمیر فروش بن جاتے ہیں۔ حکومت کا ساتھ چھوڑنے والے بی اے پی ارکان اپنے فیصلے پر قائم۔ ہم نیوز کے خصوصی سچویشن روم میں خالد مقصی نے کہا ہمارا فیصلہ ایک ہی اور اس پر قائم ہے۔ روبینہ عرفان بولے اپنا ووٹ عمران خان کو نہیں دوں گی۔ اسرار ترین نے کہا کہیں اور جانے کی کوئی اور گنجائش نہیں۔ احسان اللہ ریکی بولے غلط خبریں نہ پھیلائی جائیں۔ لاہور میں جہانگیر ترین گروپ کی بیٹھک، وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے پرویز الہی کی حمایت کرنے یا نہ کرنے پر مشاورت۔ چودھری شجاعت حسین نے خاندان میں اختلافات کی خبروں کو مسترد کر دیا، کہا پارٹی اور گھر میں جو فیصلے ہوئے وہ مشاورت اور رضامندی سے ہوئے، جو افواہیں چل رہی ہیں وہ غلط ہیں۔ اختلافات کا پروپیگنڈا کر کے جو لوگ سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں انہیں بڑی مایوسی ہوگی۔ پیسے کے لین دین کے لفظ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کے بغیر بھی ہمارے نمبرز پورے ہیں۔ طارق بشیر سمیت قاف لیگ کے 3 ووٹ نون لیگ کو ملیں گے۔ شاہ محمود کے گھر سے بھی 1 ووٹ اپوزیشن کو ملے گا۔ فواد چودھری کے کزن نے بھی ہمیں ووٹ کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا وزارت اعلیٰ کا منصب وزیر اعظم اور عوام کی امانت ہے، قوم اور پارٹی کے مفاد میں استعفیٰ دیا، عمران خان کا سپاہی ہوں اور رہوں گا۔ عثمان بزدار سے صوبائی وزراء اور ارکان اسمبلی کی ملاقاتیں، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم عمران خان سے یوکرینی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ، یوکرین کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا فوجی تنازع جاری رہنے پر اظہار افسوس، کہا پاکستان جیسے غیر جانبدار ممالک سفارتی حل میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ملک میں کورونا کے 2 مزید مریض انتقال کر گئے، مجموعی اموات 30,348 ہو گئیں۔ 24 گھنٹے میں کورونا کے 194 کیسز رپورٹ، مثبت کورونا کیسز کی شرح 0.70 رہی۔ لیاری گینگ وار کے سرغنہ ارشد پپو قتل کیس میں 2 پولیس افسران کا قتل، پولیس نے لیاری میں سرگرم گینگز کی نشاندہی کر دی، کہا 12 سے زائد گینگز وار ملزمان کام کر رہے ہیں جو پولیس افسران کے قتل اور دہشت گردی کی مختلف کارروائیوں میں ملوث رہے۔ سعودی عرب میں غیر ملکی خواتین کو محرم کے بغیر عمرے کی مشروط اجازت، 45 سال سے زائد عمر کی خواتین محرم کے بغیر ویزے کی اہل ہوں گی۔